Hey guys, this is Yagi Chabra. Today we learn Trade Union Act 1926. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपन इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसे बनाया क्यों गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में अपन को समझ में आ जाएगा कि इसका क्राइटेरिया क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट कहाँ तक जाएगा। फर्स्ट इसमें दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन का, ओके। सेकंड बोला है कि लीगल स्टेटस ऑफ ट्रेड यूनियन। थर्ड बोला है इसमें डिफाइन लॉ रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन, डिफाइन लॉ रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन। मतलब पहले उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे अपन ट्रेड यूनियन का इसमें, उसके बाद लीगल स्टेटस, मतलब जैसा कंपनी का लीगल स्टेटस होता है वैसे ट्रेड यूनियन का भी स्टेटस होता है, और उसको डिफाइन लॉ, मतलब उसके लिए लॉ क्रिएट कर रहे हैं अपन कि वो कैसे रेगुलेट करता है, ओके। तो ये तो हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब अपन ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन सेक्शन 2H में दिया गया है ये ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन बोलता है ये कॉम्बिनेशन है, ट्रेड यूनियन एक कॉम्बिनेशन है किसका, वर्कमैन या एम्प्लॉयर्स का, या फिर एम्प्लॉयर्स का, या फिर वर्कमैन का। ये कॉम्बिनेशन है किसका, वर्कमैन एम्प्लॉयर का, या एम्प्लॉयर का, या वर्कमैन का। अगर ये कोई कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप इसे ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं, अगर वो रजिस्टर हो जाता है इस एक्ट में। अब बोला रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने एक कॉम्बिनेशन बना लिया है वर्कमैन का या एम्प्लॉयर का, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 4 दिया गया है आपका। इसमें बोला गया है कोई भी एनी 7 or more person subscribing their name to rules for trade union, मतलब आपको 7 या मोर पर्सन आपके जो रूल्स होते हैं ट्रेड यूनियन के, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाइक कंपनी में सब्सक्राइबर्स होते हैं, फर्स्ट सब्सक्राइबर, इसके लिए आपको 7 और मोर पर्सन चाहिए। अब कितने मेंबर होने चाहिए ट्रेड यूनियन में, तो इसमें बोला है एटलीस्ट 10% और 100, विचएवर इज लेस। किसके 10% 100, इस्टेब्लिशमेंट के जिसमें आप काम कर रहे हैं ना, उसके 10% या फिर 100, विच एवर इज लेस, आपको उसके ट्रेड यूनियन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। अगर इतने मेंबर होंगे तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए किसको फाइल करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। इसको आपको एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। ये जब एप्लीकेशन में क्या लिखा आएगा, एप्लीकेशन में आपको जिस एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं, नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसेस ऑफ मेंबर्स, जो अपन ने 7 जो अपने रूल्स उसने डिसाइड किए तो उनके एड्रेसेस भेजने पड़ेंगे। एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस HO, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड ऑफिस बियर्स होंगे, जो ऑफिस संभालेंगे, उनका एड्रेस, नाम और ऑक्यूपेशन आपको भेजनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा और आपका ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आपका रजिस्ट्रेशन
किसी धोखे या फ्रॉड मॉड से होता है या रजिस्ट्रेशन गलत होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, ये भी दिया है इस चैप्टर में। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन तो करवा दिया, अब उसके रिटर्न कैसे फाइल करने हैं। रिटर्न आपको हर साल 31 दिसंबर में एक रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। किस पे? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। एक्सपेंडिचर अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, तो आपको एक एसेट और लाइबिलिटी का भी स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। लाइबिलिटी ये दोनों रिटर्न जाएंगे। अगर 1 साल से आप ज़्यादा के हों तो 2 रिटर्न जाएंगे, वरना 1 रिटर्न जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन आप ऑफिस बियर्स तो आप मतलब आप मेंबर तो बन चुके ट्रेड यूनियन के, लेकिन आपको 18 ईयर्स से ज़्यादा का होना है और आप किसी ऑफेंस या मॉरल ट्रिप्यूट में आप नहीं होने चाहिए, तो ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न बन सकता है। उसके बाद अगर आपको चेंज करना है नेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2/3 मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और जो 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स वो साइन करेंगे वो सर्टिफिकेट जिसपे नेम चेंज का वो था एप्लीकेशन है, और उसे भेजेंगे रजिस्ट्रार के पास। तो ये आपकी नेम चेंज करने की प्रोसेस है। पहले आप 2/3 मेंबर से कंसेंट लेंगे, उसके बाद जो 7 मेंबर हैं उनसे साइन करवा के उस सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रार के पास भेज देंगे। अगर एमलगेमेशन मतलब अगर कोई ट्रेड यूनियन किसी और ट्रेड यूनियन के साथ मिलना चाहती है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? फर्स्ट 50% ऑफ मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, मतलब हाफ लोगों की कंसेंट लेनी पड़ेगी। सेकंड 60% ऑफ वोट्स इन फेवर आने चाहिए आपको, मतलब पहले आप 50% की कंसेंट लेंगे, उसके बाद 60% वोट फेवर में आने चाहिए, तो आपका अमेलगमेशन हो सकता है। अब अमेलगमेशन हो गया, आप डिसोल्यूशन देख लेते हैं। डिसोल्यूशन करवाना है तो आपको एक 7 मेंबर्स, जो 7 मेंबर्स थे उनकी कंसेंट लेके आपको एक रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये आपका ट्रेड यूनियन एक्ट खत्म हो गया। तो आप ये मैंने CS के पर्पस से बताया क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में, बस आपकी इसकी डेट्स लाइक 14 डेज, 60%, 50% आपको ये याद रखना है क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और केस लॉ आप खुद देख लेंगे, केस लॉज में इसमें कवर नहीं किए। सो थैंक यू, दिस इज यज्ञ छाबड़ा साइनिंग ऑफ।